परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 35वां अध्याय और इसका शीर्षक है शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। दाऊद का ये एक और भजन है। तो आइए शुरू करते हैं। भजन संहिता 35 शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं तू भी उससे युद्ध कर। तो यहाँ पर जो एक दाऊद, हालांकि ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दाऊद की जगह यदि हम एक आम आदमी को भी मान ले तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि हे परमेश्वर, जो मुझसे मुकदमा लड़ रहे हैं तू भी उससे मुकदमा लड़, और जो मुझसे युद्ध कर रहे हैं तू भी मुझसे युद्ध कर। ऐसा कौन व्यक्ति कहता है? ऐसा व्यक्ति जो कि शांति प्रिय हो और किसी को दुख देने में विश्वास नहीं रखता और जो बुराई से बैर रखता हो। तो ऐसे आदमी से जब अकारण बिना किसी बात के लोग झगड़ा करते हैं, उस पर मुकदमा करते हैं, तो वो फिर परमेश्वर को याद करता है कि जिस प्रकार से इन्होंने मेरे साथ बेवजह लड़ाई की है, झगड़ा की है, तू इसका बदला ले और तू भी इनको झगड़े रगड़े में और युद्ध में है वो मिला दे। और दूसरी आयत में कहते हैं, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। ढाल और भाला लेकर, यानी मान सकते हैं कि दाऊद इस समय गहरी, बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। इसलिए परमेश्वर से कहता है कि तू भाला और ढाल लेकर मेरी सहायता कर, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वाले के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। आप और हम भी कह सकते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, आप मुझसे कहो, आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे उद्धार हो, ताकि मैं इधर उधर न ताकूं, सिर्फ आपके ऊपर ही मैं भरोसा रखूं और सिर्फ आपको ही अपना परमेश्वर मानते हुए सारी अपनी उम्मीदें हैं वो आप पे रखूं और दिन रात तेरी स्तुति आराधना करता रहूं और तुझ में ही लीन रहूं। जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो। और दाऊद यहाँ पर कहता है कि जो मेरे प्राण लेने के इच्छुक है, मुझे मार डालने के लिए रात दिन ढूंढ रहे हैं, उनका जो लज्जित होना पक्का हो और वे उनका आदर कहीं भी नहीं हो, वो जलील हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूमि के समान हो। वे वायु के समान उड़ जाने वाली भूसी के समान हो। भूसी मतलब चारा आपने देखा होगा, या फिर सूखे पत्ते आपने देखे होंगे, या फिर खेतों के अंदर जो हल्के फुल्के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जिसको कि हम खरपतवार भी कहते हैं, या तूड़ी होती है, वो हवा में उड़ जाने के लायक होते हैं, उसके अंदर वजन नहीं होता। तो इसी प्रकार से वे भी उड़ जाने वाले हो और ये हवा का दूत उन्हें हाँकता रहे। और मेरे दुश्मनों को हे परमेश्वर तेरे दूत है वो हाँकते रहे। जिस प्रकार की बैल को या फिर गधे को या घोड़े को या ऊंट को उसके सवार है वो उसको हाँकते रहते हैं, उनकी मर्जी नहीं होती, उनका मूड नहीं होता कहीं जाने के लिए, फिर भी उनको हो सकता है 50 किलोमीटर दूर लेकर जाएं और वहां पर उसके मालिक की मर्जी चलती है। इसी प्रकार मेरे दुश्मनों के ऊपर तेरी मर्जी चले और उनको तू हाँकता रहे और उन्हें अंधियारे में लेकर जा। 6ठी आयत में लिखा है, उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो। उनका मार्ग है वो है अंधेरे का मार्ग हो और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया है। वही बात यहाँ पर आगे जो पहले हमने की थी कि बिना बात के वे मेरे पीछे पड़े हैं और उनको लड़ाई झगड़े में मारकाट में मजा आता है, इसलिए मुझ शरीफ आदमी को उन्होंने झगड़े के अंदर है वो खींच लिया है, घसीट लिया है, इन्वॉल्व कर लिया है। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोद दिया है। बिना बात के मेरा प्राण लेने के लिए उन्होंने जगह जगह पर गड्ढे खोदे हैं, जाल बिछाए हैं। और 8वीं आयत हमें बताती है, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़ी। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़ी।
यही वो बात है जो कि इस पूरी दुनिया मानती है कि किसी व्यक्ति को, ये जिसको कि सब लोग शरीफ कहते हैं, उसको बेफालतू में छेड़ना नहीं चाहिए। वो कुछ बोलता नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो कमज़ोर है। हो सकता है वो बहुत पावरफुल हो, लेकिन वो हिंसा नहीं चाहता है, चाहता हो अहिंसा से प्यार करने वाला हो। और जब एक व्यक्ति पर बेवजह मुकदमे किए जाते हैं, उसको सताया जाता है, तो फिर वो परमेश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना कर सकता है जिस प्रकार की प्रार्थना की हम अभी कर रहे हैं। और वो परमेश्वर से उसके लिए क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, परमेश्वर से शराब मांग सकता है। और शराब है वो हमेशा फलीभूत होता है, उस व्यक्ति का शराब जो कि निर्दोष हो और परमेश्वर से प्यार करने वाला हो। 8वीं आयत हमें बताती है, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। तो यहाँ पर दाऊद हमें बताता है कि जिस प्रकार का जाल और जिस प्रकार की योजना उन्होंने मुझे फंसाने के लिए बनाई है, उस योजना में मैं तो नहीं फंसूं, मैं तो नहीं पढ़ूं, लेकिन वो खुद ही उस योजना के अंदर है, फंस जाए। जिस प्रकार मकड़ी एक बहुत बड़ा जाल बना लेती है, और ऐसे में यदि वो उस मकड़ी के अंदर वो खुद ही फंस जाए तो फिर उसको निकालेगा कौन। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो मेरे लिए मुसीबत खड़ी की है, जो आग उन्होंने लगाई है, उसके अंदर वो खुद ही जलकर भस्म हो जाए। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में आनंदित होऊंगा, मगन होऊंगा। यहोवा है वो कारण होना चाहिए हमारी खुशियों का, हमारी सब बातों का और हमारी सफलता का। मैं उसके किए उद्धार से हर्षित होऊंगा। जो परमेश्वर यहोवा जब मुझ पर उद्धार करता है तो मैं हर्षित होता हूँ और आगे भी उसके उद्धार के कारण हर्षित होता हूँ। एक इतना बड़ा राजा दाऊद है, वो कितना प्रसन्न है, एक राजा बनने से नहीं, उसको जो सुख सुविधाएं मिली है उससे नहीं, जो उसको महल मिले हैं उनसे नहीं, और उसको जितने नौकर चाकर मिले हैं उनसे नहीं, बल्कि वो है परमेश्वर से। यहोवा परमेश्वर के कारण है वो आनंदित होता है, मगन होता है, खुश होता है। तो इतना बड़ा राजा जब अपनी खुशी का कारण यहोवा परमेश्वर को मानता है, तो हम और आप जो कि आम आदमी हैं, हमें अपनी खुशियों का कारण है वो परमेश्वर यीशु मसीह को मानना चाहिए, ताकि हमारी खुशी है वो बनी रहे और निरंतर वो हमारे जीवन में अपना कार्य करती रहे। 10वीं आयत हमें बताती है, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवानों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर है वो हर प्रकार के बड़े से बड़े डोन से भी आपको बचाने में सक्षम है, और लुटेरों से बचाने में सक्षम है, और बलवंत से बचाने में सक्षम है। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरी हड्डी हड्डी है वो तेरे उद्धार से हर्षित होगी। सिर्फ मन नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर है वो हर्षित होगा, आनंदित होगा। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं, और वे मुझसे भलाई की बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वो मेरे संगी या भाई है। तो यहाँ पर दाऊद बताता है, प्रार्थना करने वाला बताता है कि जब मेरे दुश्मन रोगी थे तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहता था, और इस प्रकार से प्रार्थना करता था जैसे वे मेरे अपने लोग हो। लेकिन अब देखो उन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने में सिर झुकाकर शोक किया था। जब वे मुसीबत में थे, बीमार थे, तकलीफ में थे, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो कि प्रॉब्लम में थे तो मैंने टाट ओढ़कर उनके लिए प्रार्थना की। जबकि दूसरी तरफ अब देखो कि जब मैं लंगड़ाने लगा, मुझ पर मुसीबत आई, तो वो लोग इस बात से बड़े खुश हुए कि मुझ पर मुसीबत आई है।
मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी नहीं था वे भी मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। और जब उन लोगों ने देखा कि मेरे विरुद्ध मुसीबत आई है तो नीच लोग और वे लोग भी मेरे विरुद्ध हो गए जिनको मैं जानता तक नहीं था। वे लगातार फाड़ते रहे। 16वीं आयत हमें बताती है, उन पाखंडी सांडों के समान जो भेड़ के लिए उपहास करते हैं और वे मुझ पर दांत पीसते रहे। तो यहाँ पर बताते हैं कि इस सांड का उदाहरण देते हैं कि एक सांड है, पाखंडी सांड है, वो भी अपने शिकार को देखकर इसी प्रकार से है वो कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगता है और मगन हो जाता है कि अब मैं इसको फाड़ खाऊंगा, क्योंकि इसके पास सामर्थ्य नहीं है मुझसे बचने के लिए। तो इसी प्रकार ये भी मुझे समझते हैं कि इसके पास कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं जो इसे बचा ले, और इसलिए वे पूरी तरह से निश्चिंत होकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। 17वीं आयत में लिखा है, हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा, इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। तो यहाँ दाऊद कहते हैं कि प्रभु जी इस विपत्ति में जो उन्होंने मुझे अकारण मुझ पर डाली है तो कब तक है वो देखता रहेगा, मुझे तुरंत इससे छुड़ा ले, मुझे इससे बड़ी पीड़ा है, तकलीफ है। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। और ये मेरे दुश्मन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जवान सिंह होते हैं, और जवान सिंहों से किसी को बचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप मुझे इन जवान सिंहों से बचा लो। और 18वीं आयत में लिखा है, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूँगा। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि जब मैं बच जाऊँगा तो बड़ी सभा के अंदर बहुत सारे लोगों के मध्य तेरा धन्यवाद करूँगा और बहुत सारे लोगों के मध्य में तेरी स्तुति करूँगा। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 35वां अध्याय और इसका शीर्षक है शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। और 19वीं आयत में लिखा है, मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद करने न पाए। और 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए, जो अकारण मेरे बैरी है वे आपस में नैन से सहन न करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी है वे नैन से सहन मतलब आंखों में मुझे मारने का इशारा करने न पाए। यदि हम इस 19वीं आयत का रेफरेंस देखें तो ये हमें मिल जाता है भजन संहिता ही 69 का 4 में। तो वहाँ पर लिखा हुआ है 69 के 4 में, जो अकारण मेरे बैरी है वे मेरी गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। अर्थात इतने लोग मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं जो कि हजारों में है, और जिस प्रकार मैं अपने सिर के बालों को नहीं गिन सकता, इसी प्रकार से उन मेरे हजार जो मेरे विरोधी हैं उनको भी मैं नहीं गिन सकता हूँ। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है सामर्थी है, और वो लोग जो मेरे विरोधी हैं वो बहुत सामर्थी है, बहुत पावरफुल है। उनके पास राजनीतिक पॉलिटिकल और पैसे की पावर लगा लो या कुछ भी लगा लो, न्यायालय में जिनकी जान पहचान लगा लो, हर प्रकार से वो सामर्थी है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। और यहाँ पर बताते हैं कि जो मैंने लूटा नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दी, वो भी मुझे वो है लौटाना पड़ा है। और इसे की 19वीं आयत का रेफरेंस यदि हम देखें तो वो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय की 25वीं आयत में भी मिल जाता है। वहाँ पर लिखा है, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे वैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे वैर किया। ये बात है हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखने को मिल जाती है। अर्थात लोग जो है न सिर्फ दाऊद के खिलाफ हुए अकारण बैर किया, बल्कि यीशु मसीह से भी सेम उन्होंने बिना बात के बैर किया। कह सकते हैं कि ये दुनिया है वो बिना काम बैर करने वालों में सबसे आगे रहती है, वो काम सबसे पहले करती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। इसी कारण से बहुत सारे हॉस्पिटल है ताकि ऐसे लोग जो कि पाप करते हैं, बगैर बात के किसी को सताते हैं,
नज़र रखते हैं, अपने पड़ोसियों पर, आने जाने वालों पर, इसके घर कौन आया, किससे मिले, क्या बात की और उसको इतना लाभ कैसे आ गया, ये तो बहुत रुपए कमा रहा है। इस प्रकार जो चुगली की बातें करते हैं और करते हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में एक सीरियस किस्म का क्राइम है। और इसी क्राइम की बदौलत लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं या मुकदमों में पड़े रहते हैं। लालच ही इंसान को कोर्ट में, कचहरी में लेकर जाता है, वकीलों के पास लेकर जाता है, और किसी के बारे में बुरा सोचना, अकारण किसी को दुख तकलीफ देना ही इंसान को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है, आईसीयू में लेकर जाता है, रोड के ऊपर एक्सीडेंटों में लेकर जाता है। क्योंकि भले और अच्छे लोगों की तो परमेश्वर साथ होता है और उन्हें हर तकलीफ से, हर एक्सीडेंट से और हर मुसीबत से बचाता है उस समय जबकि वो मुसीबत आने वाले होती है। लेकिन जो दुष्ट पापी को है वो कोई भी नहीं बचा सकता है मुसीबत में पड़ने से, क्योंकि 20वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते परंतु देश में जो शांतिपूर्ण रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट का बताया गया कि लोग कैसे लोग हैं जो मेल की बातें तो नहीं बोलते हैं लेकिन जो शांति से रह रहे हैं उनकी भी शांति भंग करने के बारे में प्लानिंग करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रहे। अर्थात लोग मेरी तरफ देख के राहें बढ़ते हैं और वो इस प्रकार से शोक करते हैं जैसे कि मेरा विनाश बस होने ही वाला है और सबसे बड़ा दुनिया का अपराधी मैं ही हूँ। 23वीं आयत हमें बताती है, उठ मेरे न्याय के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्होंने मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी। वे यह न कहे, हम उसे निगल गए। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और आनंद से ढप जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलती रहेगी। दिन भर परमेश्वर के नाम की स्तुति जिनके मनों से, दिलों से, आत्मा से निकलती है वो इंसान कभी भी हार नहीं सकता है। परमेश्वर उसका साथ हमेशा देता है। आज के इन वचनों के द्वारा भी परमेश्वर आपके अंदर ऊर्जा का संचार करे, आपको भलाई करने के लिए प्रेरित करे। इन्हीं वचनों के साथ आज की वीडियो को पूरा करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 36वां अध्याय और इसमें हम देखेंगे मनुष्य की दुष्टता। फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह।